हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। जहाँ तक आप लोग अच्छे ही होंगे, तो ज्ञान की ज्योति क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो 2 चैप्टर हम ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं। आज हम तीसरा चैप्टर है, वो है भारत के भौतिक विभाजन। तो हम भूगर्भिक संरचना और भारत की ऑल ओवर जो जितनी भी बातें थी वो बता चुके हैं 2 चैप्टर में, और आज तीसरा चैप्टर पे है भारत की भौतिक विभाजन पे। तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं, भौतिक विभाजन के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, तो भारत की भौतिक विभाजन, अध्ययन के आधार पर भारत का भौतिक विभाजन करते हैं हम लोग। अध्ययन के आधार पर हम भारत का भौतिक विभाजन करते हैं। पहला जो है पर्वतीय, उत्तरी पर्वतीय भाग। भारत का जो ये यहाँ का जो भाग है, इसे हम उत्तरी पर्वतीय भाग कहते हैं। तो पहला उत्तरी पर्वतीय भाग, दूसरा मध्य मैदानी भाग। भारत का जो ये भाग है, इसे हम मध्य मैदानी भाग कहते हैं, क्योंकि यहाँ से नदियाँ ज़्यादा गुजरती है और यहाँ पे मैदान है। उसके बाद है दक्षिण का पठार का भाग। भारत का जो ये भाग है, ये दक्षिण का पठार का भाग है। उसके बाद दक्षिण का तटीय मैदान। दक्षिण का जो ये तटीय मैदान है, दक्षिण का जो तटीय मैदान है, इसके बारे में हम जानते हैं। उसके बाद भारत के द्वीप समूह, समझ लें, अंडमान और लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार, इस इतने बराबर भागों में हम बांटे हैं भारत को। ये हम अध्ययन के आधार पर इसको बांटते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो भारत में जो उत्तरी पर्वतीय भाग है, भारत की जो उत्तरी पर्वतीय भाग है, उसमें पहाड़ जो है, पहाड़ 18.5% है। भारत की जो उत्तरी पर्वतीय भाग है, उसमें जो पहाड़ है, पहाड़ 18.5% है। उसके बाद पर्वत जो होता है वो 10.5% है। पर्वत जो है भारत में वो 10.5% है। उसके बाद हम मध्य मैदानी भाग आते हैं। भारत का जो ये मैदानी भाग है, ये मैदानी भाग जो भारत का है, ये 45% है। भारत का मैदानी भाग जो है वो 45% है। और यहाँ पर्वत जो है भारत में वो 10.5% है। पहाड़ जो है भारत में, पहाड़ जो है भारत में 18.5% है। भारत में जो पहाड़ है वो 18.5% है। मैदानी भाग 45% है। पहाड़ जो है वो 18.5% है। उसके बाद पर्वत जो है वो 10.5% है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दक्षिण का पठार भाग। भारत में जो ये पठार आता है, इसे हम दक्षिण का पठार भाग कहते हैं। तो पठार जो है भारत में वो है 27.5%। भारत में जो पठार है वो है 27.5%। तो चलिए आगे, उत्तर का पर्वतीय भाग। भारत में जो उत्तर यहाँ का जो भाग है, उसके बारे में हम जानते हैं कि इसका उत्पत्ति कैसे हुआ, इसका विस्तार कैसे हुआ। तो हिमालय का जो उत्पत्ति, उत्तर का जो पर्वतीय भाग है, उत्तर के पर्वतीय भाग में हिमालय का श्रृंखला का विस्तार। हिमालय का श्रृंखला का विस्तार कैसे है, उसके बाद इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो हिमालय पर्वत जो है, हिमालय की उत्पत्ति और विस्तार के बारे में हम आगे जानेंगे। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति भूसन्नति और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के आधार पर हुआ है। हिमालय पर्वत की जो उत्पत्ति है वो भूसन्नति और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के आधार पर हुआ है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति भूसन्नति और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के आधार पर हुआ है। उसके बाद आता है विवर्तनिकी सिद्धांत, भूसन्नति सिद्धांत। भूसन्नति सिद्धांत जो है, ये सिद्धांत कॉवर्ड महोदय ने दिया था। भूसन्नति सिद्धांत जो है, ये सिद्धांत जो है, ये कॉवर्ड महोदय ने दिया था। उसके बाद आता है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसने दिया था, तो ये सिद्धांत हैरी हैस ने दिया था। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो है, जैसे हिमालय का निर्माण हुआ, वो सिद्धांत हैरी हैस ने दिया था। ट्रांस हिमालय, हिमालय का जो सबसे ऊपर का हिमालय है, उसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं, जो सबसे पहले बनती है। तो ट्रांस हिमालय, ये हिमालय का पृष्ठ भाग है। ट्रांस हिमालय जो है, ये हिमालय का पृष्ठ भाग है। इसका अन्य नाम पहाड़ हिमालय, ट्रांस हिमालय को हम पहाड़ हिमालय भी कहते हैं। ट्रांस हिमालय को पहाड़ हिमालय, पृष्ठ हिमालय तथा उत्तरी हिमालय भी कहते हैं। ट्रांस हिमालय को पहाड़ हिमालय, पृष्ठ हिमालय और उत्तरी हिमालय भी कहते हैं। ट्रांस हिमालय को पहाड़ हिमालय, पृष्ठ हिमालय और उत्तरी हिमालय भी कहते हैं। उसके बाद ट्रांस हिमालय पामीर पठार का भी हिस्सा है।
जिसे हम विश्व का छत कहते हैं, पामीर के पठार को हम विश्व का छत कहते हैं। ये ट्रांस हिमालय जो है ये पामीर के पठार का भी हिस्सा है, जिसे हम विश्व का छत कहते हैं। ये भी हिमालय का ही हिस्सा है। उसके बाद आता है इस हिमालय को 3 श्रेणी में, ट्रांस हिमालय जो है इसे हम 3 श्रेणी में बांटते हैं। ट्रांस हिमालय जो भारत में, ट्रांस हिमालय जो है इसे हम 3 श्रेणी में बांटते हैं। 3 श्रेणी में इस हिमालय को हम 3 पर्वत श्रेणी में बांट देते हैं। पहला काराकोरम। काराकोरम उत्तर में है, सबसे हिमालय का सबसे जो ऊपर का भाग है उसे हम काराकोरम कहते हैं। ट्रांस हिमालय में हिमालय का सबसे जो ऊपर का भाग है उसे हम काराकोरम हिमालय कहते हैं। काराकोरम श्रेणी कहते हैं जो उत्तर में है। उसके बाद आता है लद्दाख। लद्दाख श्रेणी जो है वो मध्य में है, बीच में है। लद्दाख श्रेणी जो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है वो मध्य बीच में है। उसके बाद आता है जास्कर। जास्कर श्रेणी जो है वो दक्षिण में है, सबसे नीचे जास्कर, ट्रांस हिमालय का जो सबसे निचली श्रेणी है उत्तर दक्षिण में जो है उसे हम जास्कर श्रेणी कहते हैं। अब तो काराकोरम श्रेणी भारत की सबसे उत्तरी पर्वत है। काराकोरम जस्ट यहाँ पे है और ये भारत की सबसे उत्तरी पर्वत है। काराकोरम श्रेणी भारत की सबसे उत्तरी पर्वत है। काराकोरम श्रेणी भारत की सबसे उत्तरी पर्वत है। सबसे दक्षिण कार्डेमम श्रेणी है। कार्डेमम जस्ट यहाँ पे पड़ता है, नीलगिरी के बीच में कार्डेमम पहाड़ी पड़ती है जो नीचे पड़ती है, ये सबसे दक्षिण है। सबसे उत्तर में काराकोरम पड़ता है और सबसे दक्षिण में कार्डेमम पहाड़ी पड़ती है। सबसे उत्तर में काराकोरम और सबसे दक्षिण में कार्डेमम पहाड़ी पड़ती है। उसके बाद जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची केटू है। काराकोरम जो यहाँ पे पर्वत श्रेणी है इसकी सबसे ऊंची चोटी केटू है। काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी केटू है। केटू जो कि फिलहाल अभी पाकिस्तान पीओके में है, पाक अधिकृत कश्मीर, यहाँ पे पीओके में है अभी गाडगिल आइलैंड, जो अभी इंडिया में फिलहाल नहीं है लेकिन है इंडिया का। तो ये जो है काराकोरम श्रेणी, यहाँ पे जो केटू गाडगिल आइलैंड जो पहाड़ है वो भारत का है, चोटी जो है वो भारत का है, लेकिन ये सबसे उत्तर में है। और ये कार्डेमम पहाड़ी जो है ये सबसे दक्षिण में है। नाम इसका गाडगिल आइलैंड, इसकी अवस्थिति पाक अधिकृत कश्मीर में है। कार्डेमम ये जो केटू पहाड़ है गाडगिल आइलैंड, इसकी अवस्थिति पाक अधिकृत कश्मीर में है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, भारत में क्वेश्चन 2 टाइप से पूछेगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी में हम केटू को ऑप्शन लगाएंगे, लेकिन भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी वो हमको कंचनजंगा आएगा। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा और भारत की सबसे ऊंची चोटी जो होगा वो होगा केटू गाडगिल आइलैंड। तो यहाँ ओवरव्यू हम समझ चुके हैं। तो यहाँ पे हम समझाए थे, यहाँ पे भारत में पहाड़ है, जो पहाड़ का जो विस्तार है वो है 18.5%। उसके बाद पर्वत जो है वो है 10.5%। पहाड़ कितना है 18.5%, पर्वत 10.5%। उसके बाद मैदानी भाग, भारत में मैदानी भाग सबसे ज़्यादा है वो है 45%। भारत में मैदानी भाग जो है वो सबसे ज़्यादा है वो है 45%। उसके बाद पठार 27.5% में आता है। पठार जो है वो 27.5% में आता है। ये हम ओवरव्यू समझा दिए। उसके बाद ये पूर्वी तटीय मैदान है, ये पश्चिमी तटीय मैदान है। ये पूर्वी तटीय मैदान और ये पश्चिमी तटीय मैदान है। जस्ट यहाँ पे लक्षद्वीप पड़ता है और जस्ट यहाँ पे अंडमान निकोबार पड़ता है। तो ये है भारत की भौतिक विभाजन का ये फर्स्ट चैप्टर था और फर्स्ट क्लास थी। तो आज का क्लास हम यहीं पे रखते हैं। तो कुछ आगे की बात हो जाए कि बिहार दरोगा का प्रोटेस्ट चल रहा है, जो कि हर टीचर कर रहे हैं, प्रोटेस्ट में सम्मिलित हो रहे हैं। तो एक कहावत कहते हैं कि जो खुलकर विरोध करे वही सच्चे देशभक्त कहलाते हैं। जो खुलकर विरोध करे वही सच्चे देशभक्त कहलाते हैं। ऐसे जो चापलूसीबाजी करते हैं, जो तलवे चाटते हैं, वो देशभक्त नहीं कहलाते हैं, वो तलवे चाटने वाले कहलाते हैं। तो जहाँ तक है ये वीडियो हम 10 मिनट का इसलिए बना रहे हैं क्योंकि कम से कम टाइम में अधिक से अधिक कंटेंट दिया जाए आपको और अच्छा से आप समझे, अधिक से अधिक चीज़ आपको प्रोवाइड किया जाए। और हम इसलिए शॉर्ट वीडियो बनाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें, जिसके कारण मेरा ये वीडियो आगे बढ़े और हम इससे और बेहतर कोशिश करें आपको देने की। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक है। और ये दरोगा की जो बात है, सरकार ये जो है गलतियां कर रही है क्योंकि नीतीश जी खुद ही अपने मन से
बहुत बार बोल चुके हैं कि 1800 प्लस दरोगा की वैकेंसियाँ देने वाली है, लेकिन अभी तक वैकेंसी का कोई अता पता नहीं है। कोई लड़का 2 साल से तैयारी कर रहा है, उसका 2 साल से तैयारी, लेकिन वैकेंसी टाइम पे नहीं मिल रहा है। उसका एज क्या रखा रहेगा? नहीं रहता है रखा। और एक मंथ, एक दिन भी अगर एज एक्स्ट्रा हो जाए तो उसकी फॉर्म रिजेक्ट हो जाती है, फॉर्म नहीं भराती है। तो ये तो जहाँ तक है गलत है, और जल्द से जल्द ये फॉर्म, दरोगा की फॉर्म आनी चाहिए। और सभी स्टूडेंट को प्रोटेस्ट करना अच्छी बात है, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट सब कर रहे थे। इस पर लाठी चलवाना पुलिस के द्वारा ये गलत बात है। तो जहाँ तक ये गलत है, तो चलिए आज की क्लास यहीं तक है। कल हम फिर यही चैप्टर लेके, यही टॉपिक लेके भारत की भौतिक विभाजन के बारे में हम पढ़ाएंगे। आज यहीं तक है। जय हिंद दोस्तों।